अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद से मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पूरे देश में रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। रामलला के जन्म दिवस पर अयोध्या नगरी पूरी तरह से राममय हो चुकी है। दूर दूर से लोग रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस खास मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य की किरणों ने तिलक किया है। जहां हर तरफ रामलला के सूर्य तिलक की चर्चाएं हैं, वहीं एक और चीज है जिसने करोड़ों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और वो है भगवान राम के इस शहर में एक अनोखा बैंक। इस बैंक का नाम इंटरनेशनल सीताराम बैंक है। आइए आपको इस बैंक की खासियत के बारे में बताते हैं कि आखिर इस बैंक की चर्चा दुनिया भर में क्यों है। आमतौर पर आप जब भी किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तब आप कुछ पैसे देते हैं, तब जाकर आपका खाता उस बैंक में खुल जाता है। लेकिन अयोध्या का ये बैंक कुछ ऐसा है जहां आपको पैसे नहीं बल्कि 5 लाख बार सीताराम लिखना पड़ता है। जानकारी के मुताबिक दरअसल भगवान राम के शहर में इस बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको 5 लाख बार सीताराम लिखना पड़ेगा। इस बैंक की स्थापना साल 1970 में की गई थी। यहाँ भक्तों को राम नाम का कर्ज मिलता है। इस बैंक के 35,000 अकाउंट होल्डर्स हैं। इस बैंक के ग्राहक पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, नेपाल, फिजी और यूएई में भी इस बैंक के अकाउंट होल्डर्स मौजूद हैं। राम की नगरी में बने इस बैंक के पास 20 लाख करोड़ सीताराम बैकलेट्स हैं, जो इन्हें भक्तों से मिले हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का फायदा इस बैंक को भी मिला है। इस बैंक के मैनेजर के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस बैंक में विजिटर्स की संख्या काफी बढ़ चुकी है। खबरों के मुताबिक ये बैंक हर खाते का ट्रैक रखता है। बैंक अपने सभी अकाउंट होल्डर्स को फ्री बुकलेट और लाल पेन गिफ्ट करता है। इस बैंक में खाता खुलवाने के लिए आपको बुकलेट पर 5 लाख बार सीताराम लिखना पड़ता है, तब जाकर आपका खाता इस बैंक पर खुलता है और पासबुक इशू होती है। इस बैंक के देश और दुनिया भर में कुल 136 ब्रांच है। आपको बता दें कि जैसे खाता खुलवाने के लिए इस बैंक में 5 लाख बार सीताराम लिखना पड़ता है, वैसे ही इस बैंक से कर्ज लेने की भी कुछ शर्तें हैं। बैंक की ओर से ये कर्ज 3 अलग अलग रूप में होता है। पहला, आपको अनुष्ठान की समय सीमा बतानी होती है। वहीं आपको कर्ज लौटाने के लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है। राम नाम का ये बैंक पूरी तरह से भारत के बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करता है। इस बैंक से 3 तरीके से भगवान के नाम का कर्ज मिलता है। पहला, राम नाम का जप, दूसरा पाठ करना और तीसरा लेखन के लिए। लेखन कर्ज उतारने के लिए आपको 8 महीने 10 दिन का समय दिया जाता है। इसमें 1.25 लाख राम नाम लिखना पड़ता है। आपको बता दें कि यहाँ रुपए नहीं बल्कि राम नाम का ही कर्ज दिया जाता है। इसे एक निर्धारित वक्त में लिखकर यहाँ जमा करना होता है। इस अनोखे और अद्भुत राम नाम बैंक को पूरे देश भर में ख्याति प्राप्त है। 7 समंदर पार से भी यहाँ पर भक्त इस अनुष्ठान को लेने के लिए पहुंचते हैं। इस बैंक में पैसा नहीं बल्कि धार्मिक, आंतरिक शांति और विश्वास मुख्य ट्रांजैक्शन होते हैं। जिस भक्त का भी खाता इस बैंक में खुलता है वो इन 3 चीजों का ट्रांजैक्शन करता है और इसमें उन्हें असीम शांति मिलती है। इस बैंक के कुछ अकाउंट होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा बुकलेट बैंक को लिख कर दिए हैं, तो वहीं कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने 25 लाख से ज्यादा बार सीताराम लिखा है। खबरों के मुताबिक बैंक के मैनेजर महंत पुनीत राम दास महाराज का कहना है कि बैंक के पास में भगवान राम के भक्तों की तरफ से दान किए गए 20,000 करोड़ सीताराम बुकलेट का कलेक्शन है। पुनीत रामदास कहते हैं कि अगर कोई 84 लाख बार सीताराम लिखता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है।